लेकिन कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि आएंगे और कहेंगे कि मिस आप हमारे साथ कॉफी पे चलेंगी, आप लंच पे चलेंगी, उनकी यहाँ से बातें शुरू हो जाती तो है। आपको कभी इस तरह नहीं हुआ चले फ्री में चले पी लेते हैं? नहीं ना, मुझे बचपन से था कि मैं ना लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग ना जाने कि हु इज मायरा। तो वो लेकिन यानी कि एक तीर से दो शिकार जैसे आप कहते हैं, तो ये सांप भी मारे जा रहा है और लाठी भी नहीं टूट रही तो उस तरह के काम मामलात हो रहे। तो इसके साथ चलें और भी हैं। दो ही शौक पाले, एक तेरा एक गन्ना दा, जो भी तू बोलेंगी ओ सब मैं मन्नांगा। 3 ऐसे फ्रूट बताने हैं आपने जिनका कलर रेड हो। ठीक है, एक तो वो जापानी फल है, उसका जापानी कलर फल वो रेड नहीं होता, ऑरेंज होता है। अच्छा वो रेड हम वाला रेडी कह रहे बताना है हैं। आपने। अच्छा, टमाटर, टमाटर एक फल है, आपको पता है? टमाटर वो तो सब्जी में यूज करते हैं, नहीं प्योर प्लेन। अच्छा, तो चेरी रेड कलर की होती है और सेब भी रेड कलर चेरी का रेड कलर की होती हाँ जी, रेड कलर की होती है। ये जी नहीं, एक मशरूब और नया फल आ गया है एक। गुलाब जैसी हो, हाँ जी, गुलाब लगती हो, हाँ जी। हल्का सा मुस्कुराओ लाजवाब लगती हो। थैंक यू। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा। वेलकम टू रजी वाइब यूट्यूब चैनल और ऑडियंस। आज मैं आपके लिए जिस गेस्ट को लेके आ रहा हूँ, ये गेस्ट वर्सटाइल है, खूबसूरत है और इसके साथ साथ वर्सटाइलिटी में आपको बताऊं कि ये प्रॉपर्टी डीलर भी है, व्लॉगर भी है और इसके साथ साथ सिंगिंग भी करती है। तो मेरी मुराद है जी मायरा रबी साहिबा। तो हम मायरा रबी साहिबा से आज बातचीत करते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के हवाले से भी चीजें मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी, प्रॉपर्टी के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, इस तरह आपको सीखने को मिलेंगी जी। तो मायरा रबी साहिबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, तो अभी चूंकि हम अभी बात कर रहे थे कि आप प्रॉपर्टी डीलर भी है, तो प्रॉपर्टी डीलर और खासकर आप खातीन, तो खातीन के हवाले से आप क्या कहेंगी कि खातीन को प्रॉपर्टी में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन है यहाँ पे। आपको मेरे ख्याल में करंटली अब ये एक ट्रेंड बन रहा है फीमेल्स के लिए भी। अगर आप बहरिया की मार्केट में देखें, मेल डीलर्स तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट ऑफिस वगैरह विजिट करेंगे, अब आपको फीमेल्स भी नजर आना शुरू हो गई हैं, और जो कि एक बहुत अच्छा चेंज है। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ, क्योंकि एज अ खातीन आपको पता है बहुत ज्यादा इस तरह के हरासमेंट वगैरह की चीजें भी आती रहती हैं, तो इस तरह कभी हुआ कि इस तरह का कोई क्लाइंट आया हुआ हो और आपको इस तरह फील ज्यादा हुआ हो कि ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदने आया बल्कि हैरेस करने आया है? तो इस तरह का जब कोई आता है तो आप उसको कैसे टैकल करती है? ऐसा अक्सर हो जाता है, और यूजुअली मैं यहाँ पे कहना भी चाहूंगी लोगों से कि आप लोग हमें एज अ फीमेल नहीं, आप लोग हमें एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट अगर समझ रहे हैं ना कि हम उस तरह काम कर रहे हैं, आप फीमेल ना देखें, देखें कि यार वो भी एक डीलर ही है, आप उनसे काम के सिलसिले में रहें, तो ये बेहतर रहता है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि आएंगे और कहेंगे कि मिस आप हमारे साथ कॉफी पे चलेंगी, आप लंच पे चलेंगी, उनकी यहाँ से बातें शुरू हो जाती तो है। आपको कभी इस तरह नहीं हुआ चले फ्री में चले पी लेते हैं? नहीं तो उनका फिर बहुत अच्छा हल होता है। मैं कह देती हूँ कि सर मैं तो बिजी हूँ, आपको ये मेरे मेल कोलीग हैं, ये आपके आगे से मतलब आपको डील कर लेंगे, या इस डील को मजीद मेरे ये मतलब जो कोलीग हैं वो आगे से इस डील को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस तरह के चले मामला तो होते रहते हैं, लेकिन डिस्पाइट दिस जाहिर सी बात है अब बहुत सारा इस तरह के मामला होते हैं कि खातिन मजबूर होती हैं कई तो बहुत ज्यादा कि उनको काम लाजमी है उनके ऊपर कि वो काम करें। ठीक है, अगर इस तरह की कोई फीमेल होती है तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि आप प्रॉपर्टी की फील्ड में आए? प्रॉपर्टी की फील्ड में मैं पहले यहाँ पे बताऊं कि एज अ स्टार्टर जब आप लोग काम करते हो ना, यहाँ पे बहुत से ऑफिसेज हैं जो कि फीमेल्स को ऑन सैलरी पैकेजेस भी हायर कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या उनको एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप फ्रेश भी हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम बेसिक भी आपको यहाँ पे 40 to 45 मिलती है, ठीक है। उसके अलावा आपको कमीशन भी मिलता है, वो आपको ट्रेन भी करते हैं उतने टाइम में, फिर आप ट्रेन होके आगे फर्दर काम को लेके चलते हो। और आई थिंक सो अभी ऐसी जॉब्स वगैरह अगर वो करेंगे फीमेल्स जो भी स्टार्टर हैं, उनको कोई भी जॉब मिलेगी वो 25 to 30,000 होगी, इससे ज्यादा नहीं मिलती होती। लेकिन आपको एक अपनी अच्छी जगह पे अच्छी चेयर पे बैठ के रिस्पेक्टेबल भी है और फाइनेंशियली भी बेसिक पर्सन के लिए ठीक है, तो इस वजह से आना चाहिए जी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप बताएं कि खातन का फ्यूचर क्या देखती हैं आप प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर, जो कि आप एज अ फीमेल हैं तो आप ज्यादा मुनासिब अच्छे तरीके से बता सकती हैं, तो जरा फीमेल ऑडियंस को खास करके आप बताएं तो। मेरे ख्याल में बिल्कुल इनका जो फ्यूचर है
वो प्रॉपर्टी की फील्ड में अब फीमेल्स का भी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे रिसेंटली अभी 2 दिन पहले इवेंट हुआ था बैरिया टाउन में, और जो उसमें इन्होंने बाकायदा फीमेल्स को भी बुलाया। अभी वहां पे अगर मैं बात करूँ ना, 98% मेल्स थे, लेकिन वहां पे जो जिन्होंने उस इवेंट को आई कंडक्ट थिंक सो किया, ठीक है, वो जो इवेंट था उस दिन, आई थिंक सो आपकी बर्थडे भी थी, जी जी, उस दिन तो मेरी जिन्होंने बर्थडे बर्थडे भी विश नहीं थी। की वो भी कर दें ऑडियंस। अच्छा। तो उन्होंने उस इवेंट पे मार्केट की फीमेल्स को भी बुलाया, हालांकि अच्छा। वहां पे अच्छे खासे मेल्स थे, लेकिन उन्होंने मेल्स और फीमेल्स सारों को बराबर अच्छा। समझा कि वो लोग आए, और बड़े अच्छे से हर बंदा फीमेल्स वगैरह से भी मिला। तो मेरे ख्याल में इस फील्ड में ना आपका यानी फ्यूचर है। अभी जो आप कह रही हैं जेंडर इक्वलिटी, खासकर देखें हाँ कि जी, फीमेल्स को भी प्रॉपर्टी की फील्ड में रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो फीमेल खास करके उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जरूर आएं। आए और बिल्कुल। मेरा रबी का आप एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो अगर इनका एक्सपीरियंस अच्छा था तो माइट भी पॉसिबल आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो सकता है, तो जरूर आप आएं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ चूंकि प्रॉपर्टी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये यूट्यूबर भी हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि ये प्रॉपर्टी के साथ यूट्यूबर क्यों बनी, यूट्यूब पे क्यों आई हैं ये, तो आप जरा ये भी ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा गाइड करूं कि मैंने जब अपना कॉलेज स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कहीं ना मुझे बचपन से था कि मैं ना लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग ना जाने कि हु इज मायरा। तो वो, लेकिन शुरू में फैमिली में ना नहीं था, हमारी फैमिली में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था कि वो कभी ऑन कैमरा आया हो या फीमेल्स में आया हो, मेल्स भी नहीं आए। तो उसमें मैंने पहले टिकटॉक से स्टार्ट लिया। मेरी फैमिली को जब पता चला, तो पहले तो मेरी ठीक ठाक घर वालों ने क्लास लगाई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अलाउ कर दिया। उनको नजर आ गया कि ये इसका शौक भी है। तो फिर मैं कुछ यूट्यूबर्स थे उनसे काफी इंस्पायर हुई, और मैंने स्टार्ट किया इसको, व्लॉगिंग को, लाइक आज से 1.5 साल पहले का। मीन्स कि आपके स्टार्टिंग में आपके घर वाले इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बाद सपोर्टिव हो गए हाँ और जी, देन आपको काम करना आसान हो हाँ गया जी, इसके लिए, तो ये भी है इसमें। अच्छा, दूसरा ये कि आप प्रॉपर्टी के साथ साथ इस यूट्यूब ब्लॉगिंग को, डेली ब्लॉगिंग है, आपने रोजाना माइंड में होता है कि आज मैंने कोई ना कोई यूट्यूब पे ब्लॉग बिल्कुल, डालना है, बिल्कुल। तो किस तरह मैनेज हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी आप विजिटिंग पे, कोई भी क्लाइंट आया था विजिट हाँ करवाने जी, जाना होता है, तो इस तरह तो तो वो भी हम अपने व्लॉग में दिखा देते हैं। हम अभी भी यहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं। मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको भी दिखा रही हूँ, आप ये घर देखें, आप वो घर देखें, हालांकि वो उससे अच्छा बिल्कुल अच्छा, इररिलेवेंट है, सही लेकिन सही। उसमें मैं फिर दिखा रही होती हूँ कि जी देखें हमारा ऐसे क्लाइंट आया है, हम अपने क्लाइंट के साथ विजिट करने जा रहे हैं। वो भी हम चीज दिखा रहे थे। हाँ, बात रहती है, आप भी इसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है एक एडिटिंग लंबा चौड़ा प्रोसेस ऐसा होता ही है। है तो बिल्कुल। वो फिर मैं रात में जाके मैं कर लेती थी, वो मुझे 2-3 बज जाते हैं रात के, लेकिन वो मैंने काम कंप्लीट करके, होता है कि डेली आप वीडियो अच्छा अच्छा, अपलोडिंग करो सही। बस। यानी अगर आप यूट्यूबर हैं, डेली ब्लॉगर हैं, तो प्रॉपर्टी का काम अगर आप कर रहे हैं, तो डेली ब्लॉगर आपको एक एज है कि आप जैसे ही विजिट करवाने जाएं बिल्कुल, क्लाइंट को, उसी दौरान आप अपना डेली ब्लॉग भी बना लें। तो ये एक एक काम है, यानी कि एक तीर से दो शिकार जैसे आप कहते हैं, तो बिल्कुल। ये सांप भी मारे जा रहा है और लाठी भी नहीं टूट रही, तो उस तरह के काम मामलात हो रहे हैं। तो इसके साथ चलें, और भी हैं, इसके साथ दिलदारा आपने सॉन्ग किया, मैं सुन रहा था। 2 शो बेसिकली, वो अच्छा दिलदार राजा का सॉन्ग है, उनका नाम है सिंगर का दिलदार राजा। अच्छा अच्छा। जी, दिलदार राजा आपने उनके साथ आई थिंक जी, जी। सॉन्ग जो है ना वो परफॉर्म किया है, हुँ। तो आप ऑडियंस को थोड़ा सा वो सुनाए, ऑडियंस भी आपकी जो ना आवाज सुने, बताएं। वो तो बेसिकली मेल आवाज़ में सॉन्ग है, और वो बड़ा मैं आपको थोड़े से उसके लिरिक्स बता देती हूँ। वो इस तरह का है कि उसमें जो बंदा है वो कह रहा है कि थोड़ा सा जरा गुनगुना के आप बता दें ऑडियंस का, उसमें तो मेरी वो आवाज़ ज्यादा। अच्छी नहीं आएगी, सो अगर दिलदार तुम देख रहे हो तो इस बात को, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। तुम्हारे अच्छे खासे सॉन्ग था, उसने काफ़ी अच्छा गाया है, अच्छा और लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। तो उसमें इस तरह से है कि दो ही शौक पाले, एक तेरा एक गन्ना दा, जो भी तू बोलेंगी ओ सब मैं मनांगा, इस तरह करके है। ये पंजाबी हाँ सॉन्ग जी, आपको होप सो कि अच्छा लगा होगा। इसके साथ जो है ना वो कुछ तीन का फंडा, एक कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें मैं तीन तीन चीजें पूछूंगा मायरा रबी साहिबा से, और ये आप आंसर करेंगी। तो इसमें सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि जी ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप रोजाना सोने से पहले करती हैं? मैं सोने से पहले रोजाना? करती हूँ, मैं रोजाना फोन यूज करती हूँ। अच्छा, फोन यूज ठीक वो है। सारे करते हैं। सेकंड और वन? लाजमी मेकअप रिमूव करके सोती हूँ। और दूसरा मैं आपको क्या बताऊँ और क्या करते हैं, रोजाना सोने से पहले कुछ खा पी के सो रहे होते हैं। आधी रात को तो सोते हैं, तो सोने से पहले फिर कुछ खा रहे वो होते हैं, खा पी लेट नाइट क्रेविंग्स। अच्छा, तो ये यानी कि ये तीन काम, खाना पीना होता है, हाँ मोबाइल जी, यूज करना होता है, हाँ इसके जी, साथ मेकअप शेकअप आपने उतारना बिल्कुल। होता है, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, इसके साथ आप दूसरा जो है ना तीन का फंडा में आप ये बताएं कि तीन ऐसे फ्रूट बताने हैं आपने जिनका कलर रेड हो।
ठीक है, एक तो वो जापानी फल है, उसका जापानी कलर। फल वो रेड नहीं होता, ऑरेंज होता है। अच्छा वो तो रेड हम वाला रेडी कह बताना रहे है हैं। आपने। अच्छा, टमाटर, टमाटर एक फल है, आपको पता है? टमाटर वो तो सब्जी में यूज करते हैं, नहीं प्योर उसको फल लेकिन आपने बताने हैं आपने, एज लाइक कोई भी रेड कलर के तीन। अच्छा, तो चेरी रेड कलर की होती है और सेब भी रेड कलर चेरी का रेड कलर की होती हाँ जी, रेड कलर की होती है। है? ये जी नहीं, एक मशरूब और नया फल आ गया है एक। ये देख लीजिएगा आप भी। स्ट्रॉबेरी भी एज रेड लाइक होती है। स्ट्रॉबेरी हो गया, हाँ जी, स्ट्रॉबेरी और एप्पल हो गया, एप्पल। और आलू बुखारा भी रेड होता है। आलू बुखारा भी रेड कर दिया, ये महरून कलर के आलू बुखारे को इन्होंने रेड कर दिया, आई थिंक सो। फिर वो तीसरा, चले मैं ही बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, हाँ, अनार। आप अनार इसको कह बिल्कुल सकते हैं। तो ठीक ये है। तीन है। अच्छा, इसके साथ चूंकि आप प्रॉपर्टी का काम करती हैं तो ऑफिस में आप आना जाना होता है आपने बिल्कुल। लाजमी। तो जब आप ऑफिस में आ रही होती हैं, हाँ जी। तो ऐसी कौन सी तीन चीजें होती है जो आप कहती है कि ये ऑफिस में मैंने जाना है, इनके बगैर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी? वो एक तो मैंने छोटी सी अपने बैग में कॉम्ब रखी होती है कि मुझे अपने बाल सेट करने हैं, तो मैंने वो छोटी सी रखी है। मैं कहती हूँ इसके बाद मैं नहीं जा सकती। इसके अलावा एक हम लिपस्टिक लाजमी रखते हैं। बाकी आपका मेकअप ना भी रहे, लिपस्टिक रहनी चाहिए एज अ फीमेल। और इसके अलावा अपना फोन होना चाहिए। बाकी खैर है, बाकी चल जाएगा, यानी बाकी चीजें भूल जाओ, खैर है। यानी कोई प्लाट सेल करें ना करें, लेकिन अपना आप अपना जरूर अपने सेट रखना ही रखना है आपने। कुछ बिके ना बिके वो एक अलग चीज है। Exactly. इसके साथ चलें, लास्ट पे एक पोइट्री के हवाले से भी था। तो पोइट्री चूंकि इनको शौक है, तो मैं भी पहले इनको एक डेडिकेट करता हूँ एक शेर, और उसके बाद फिर ये आपको बिल्कुल। सुनाएंगी। इनको मैं डेडिकेट करता हूँ। अब क्या सुनाऊँ आप लोगों को इनके लिए? गुलाब जैसी हो, हाँ जी। गुलाब लगती हो, हाँ जी। हल्का सा मुस्कुराओ, लाजवाब लगती हो। थैंक यू। तो अब आप भी कुछ ऑडियंस के लिए कर दें। एग्जैक्टली मैं कहती हूँ, एक शेर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, आप सभी ने सुना होगा यकीनन। तो मैं देख के सुनाई ताकि लाइन आगे पीछे ना हो जाए। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना के मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा शेयर। ऑडियंस होप सो कि आपको मायरा रबी साहिबा, जो कि ब्लॉगर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, इनका ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना कमेंट सेक्शन के अंदर मत भूलिएगा। शुक्रिया।